हेलो दोस्तों, सायन ठाकुर। दोस्तों बड़ा मज़ा आ रहा है। नया साल मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए बहुत बेहतर जा रहा होगा। अगर इसको और बेहतर बनाना चाहो तो वो रहस्य आज आप लोगों के सामने उजागर करने जा रहा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने एक वीडियो बनाया था कि बताओ आप लोगों की रेजोल्यूशन क्या है, कौन क्या बनना चाहता है। इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखी। एक तो बड़ा मुझे टच कर गया, उसने कहा कि मुझे ईमानदारी से मिलेनियर बनना है और अपनी माँ को दिखाना है अमीर बन के। और बहुत लोगों ने बोला मुझे डेवलपर बनना है, मुझे बहुत सारे आए कमेंट आप लोगों के। इसी तरह कमेंट करते रहिए, है ना। और जो अगर आप करोगे मैं प्रे करूँगा आपके सपने भगवान साकार करें, ठीक है। तो अब रहस्य बताने जा रहा हूं। रहस्य यह है कि आपके अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बात करूंगा मैं, कि जो चीज आप मतलब शिद्दत से दिल से चाह लोगे या आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, वो चीज 100% पूरी हो जाती है। कई बार लोग आप देखते ना, हर तरह के लोग कामयाब हैं, बूढ़े भी, जवान भी, गोरे भी, काले भी, लड़की भी, लड़के भी, पढ़े लिखे भी, कम पढ़े लिखे भी, गांव के भी, शहर के भी। दुनिया में हर तरह के लोग कामयाब है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि कौन बनता है कामयाब। क्या बहुत एजुकेशन जरूरी है? क्या बहुत अच्छा स्मार्ट दिखना जरूरी है? क्या कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है? मतलब क्या है एग्जैक्टली? तो वो जो क्या है ना, वो ये है कि जो भी बड़ा कामयाबी अचीव करते हैं, अगर आप देखोगे वो भी आम इंसान होते हैं। वही आंख, नाक, हाथ, मुंह, कान, शरीर सब हमारे जैसा होता है, बट वो लोग दूरदृष्टा होते हैं, सपने देखने वाले होते हैं। ये जाके किसी से पूछ लो, जो भी लीड कर रहा है किसी भी फील्ड में, जो लीडर है वो विजनरी होते हैं। वो 5-10 साल आगे सोच सकते हैं, ये उनकी खासियत होती है। अब किसी से पूछ लो, हम तो रियल एस्टेट बिजनेस में है ना। अब देखो कि अभी हम लोग ऐसे देखते हैं, और हमारे पापा कहते हैं वो जमीन ना 2 लाख में मिल रही थी, आज 1.5 करोड़ हो गई उसकी कीमत। ऐसे बहुत लोग आपको ऐसे बोलते मिलेंगे, तब यहां पे ये भाव था, आज देखो क्या हो गया। बट जो विजनरी था उसने देखा कि ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहर में ग्रोथ हो रही है, तो आसपास उसने ये जमीनें खरीद ली तब उस रेट में, और आज उसका फायदा उठा रहा है। तो जो कुछ नहीं, तो विजनरी लोग अगेन देखते हैं, तो स्वप्न दृष्टा होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा अवचेतन मन मतलब 2 दिमाग होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, मतलब चेतन मन। चेतन मन से जैसे आप सब जानते हो, देखते हो, ये लिखा है, ये मैं हूं, ये ऐसा है, सब है। ये बहुत मतलब इसका 5% रोल है जिंदगी में कामयाब बनने के लिए, या ओवरऑल जो भी हो। 95% जो है आपका अवचेतन मन है, जो बहुत स्ट्रांग होता है। बट वो बहुत सिंपल भी होता है साथ साथ, मतलब कि उसमें कुछ भी डाल दो वो यकीन कर लेता है, वो होशियार नहीं है। मतलब अगर आप डाल दो मेरा तो यार किस्मत खराब है, मैं बुद्धू हूं, मेरे से बातचीत नहीं हो पाती, मैं जिससे जाता हूं सब बुरा हो जाता है, ऐसा है, सब बुरा चल रहा है, वो उसको यकीन मान लेगा और वही आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आप देखो जो हमेशा दुख भरी बातें करते हैं, सब बुरा है, बुरा बोलते हैं, इधर उधर रोतू राम रहते हैं, हमेशा उनके साथ वही होता है। और वही कोई सिंपल हालात में भी मस्त खुश रहता, कहता एकदम चकाचक मौज में, हेलो, फुल टू फटाक एकदम। और वो ऐसा ही मौज में ही बना रहता है। कोई कोई ऐसा रहता है, देखो बोलता रहेगा कि मैं अभी दुनिया बड़ी मुश्किल है, थोड़ा पैसा बचा लेते हैं, पैसा बचा लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कब मुसीबत आ जाए, तो फिर उसके लिए होना चाहिए। तो वो पैसा बचाता है और मुसीबत आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा ही अट्रैक्ट किया, ऐसे ही अवचेतन मन में डाला। अवचेतन मन क्या है? जो बोलोगे, योर विश इज माय कमांड, जो आप कहोगे वो सत्य हो जाएगा, तथास्तु। तो वो अवचेतन मन में डालो। जैसे मैं आज मेरा एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं। मैंने एक सोसाइटी में काम करना चालू किया और मेरी एक ख्वाहिश थी कि वहां पे आसपास ही कहीं ऑफिस होता तो ज्यादा मुझे भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। और मैं ढूंढने लगा, तो ढूंढने लगा तो एक मैंने किराए पे लिया। फिर ऐसे लगता था उतना अच्छा नहीं था वो, और क्लाइंट अपने अच्छे थे, बिजनेस बड़ा एकदम मतलब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, सब जगह एकदम धाम धूम मचा था। मतलब ऐसा बिजनेस की जिसको चलता नहीं, दौड़ता नहीं, उड़ता, ऐसे चल रहा था।
ठीक है, तो मुझे लगा यार एक ऑफिस लेना है, लेकिन ऑफिस तो मिल रहे थे पर जहां सोसाइटी है वहां एकदम लेना चाहता था। कई बार मेरे दिमाग में विचार आया कि मैं इसमें एक फ्लैट ले लूं, उसमें काम करूं। फिर ऐसा होता है कि सोसाइटी वाले ऑब्जेक्शन लेंगे, कहेंगे कि यार यहां आप नहीं कर सकते, क्लाइंट आएगा, किरकिरी रहेगी। पता लगा फ्लैट भी ले लिया और उसके बाद बिजनेस भी करने गए तो किसी से डर डर के कर रहे हैं, छुपके छुपके कर रहे हैं। तो ऐसे उधेड़-बुन में मैं लगा हुआ था, लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी उसी दौरान उसी सोसाइटी में आती है जो दिखाता, सबके दिमाग में वो रिजेक्टेड थी कि यार ठीक नहीं है, वो उसका त्रिकोण थी, ऐसा कौन लेगा। और मैं ऐसे ही बोलता हूं कि जो चीज आपको गलत लगती है वही चीज बेचने में मुझे मजा आता है। जो क्लाइंट आपको लगता है ये टाइम पास है, ये नहीं लेगा, उसी के साथ काम करने में मजा आता है। आप लोगों को भी यहां पे एक मैसेज दूंगा कि जो आप अंतर्यामी बनने की कोशिश मत करो। जो लगेगा ना ये बहुत अच्छा है, वही आपको घुमाएगा और कहीं कुछ और कर लेगा। अभी की बात है, एक बंदा था, वो क्लाइंट मेरा, सनत जॉब भी लूंगा तुमसे लूंगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम बड़े ऑनेस्ट हो, बाकी सब तो ब्रोकरेज के लिए काम करते हैं। मैं भी बोला यार ये बंदा सही है, खूब मेहनत कर रहा हूं। और वो बंदा इतना मतलब क्या बोले, मेरे पास शब्द नहीं है कि भाई मेरी जड़ काट रहा है, मुंह से खाली मुंह में राम बगल में छुरी, देख रहा है मेरे से और गपचुप डायरेक्ट डील कर रहा है बिल्डर के साथ। अब इन लोगों को भगवान बचाए। कोई चोर होता है ना, मैं तो बोलता हूं चोरी कर भाई तू, अगर ऐसा किसी की मेहनत खाता है ना, और ये जो मेहनत की मेरे खाएगा उसका या तो एक्सीडेंट होगा या तो उसका डॉक्टर का बिल आएगा, कोई बीमारी घर में घुस जाएगी। हजम नहीं कर सकते हराम की कमाई। तो कोई तुम्हारा भी कोई, मेरे को एक कमेंट ये भी था कि सर मैंने मेहनत किया, डील हो गई, सारा हो गया, अब मेरे को कमीशन देने में परेशान कर रहा है। डरना नहीं भाई, ऐसा जो भी इस बिजनेस में है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मेरा आज तक कोई कमीशन नहीं डुबा पाया। उसने या तो कुछ किया ही नहीं, अगर काम किया है तो ये भी हुआ होगा। ठीक है, अगर आपके साथ हो रहा है तो ठीक है, सनत के साथ भी हुआ है, आज भी हो रहा है। इनफैक्ट ये लास्ट सौदे की बात कर रहा हूं, और वो वहां जाके डायरेक्ट डील कर रहा है, मतलब बिल्डर के थ्रू हमने दिखाया था। और गपचूप, और हमारी उसी दिन लकीली दूसरी विजिट भी थी, तो गए। दूसरी विजिट है तो देखा ये भाई वहां बैठे हैं, तो बोले सर बताता था यार, आप रोज बोल रहे थे कि सनत यार तुम बड़े महान आदमी हो, तुम हो, सब नॉलेज ले लिया और जाके वहां बैठा है। तो मेरे आदमी ने बोला कि हाँ है, तो बोला नहीं मेरे को डायरेक्ट ही करना है, वो तो मैं पहले आया था, मेरी मर्जी। और बिल्डर क्या है, बिल्डर तो मतलब आपको मालूम है, मैंने बिल्डर को भी फोन किया कि भाई देखो काम करना है, एक कस्टमर के लिए आपको रिलेशन खराब करना आपकी मर्जी है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसे 1760 आएंगे जाएंगे, अपन यहाँ बाजू बाजू में बैठ के काम करने वाले, सोच लो। वो भी ठीक है, बीच का जवाब दे रहा था। मैंने बस बोला कि ठीक है मेरी मर्जी, अगर तेरे को मेरी फर्क नहीं पड़ता तो मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता। हेलो भाई, अपन काम करेंगे, बेच के देंगे तब पैसा लेते, मुफ्त का कोई एहसान नहीं कर रहा है। मैं तो जिसके साथ काम करूंगा ना उसकी जिंदगी बदल डालूंगा। अगर तू मेरे को टाइम मतलब ऐसे ही समझ रहा है तो फिर जा। हेलो, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, खैर जो भी है अभी उसका है उसका। अभी भी फिर वो सुधर गया, मेरे को मैसेज आया, उसको लगा कि मैं अकेला जाके नेगोशिएट कर लूंगा, कुछ उखाड़ पाया नहीं। अब वापस सोच रहा है कि सनत होता तो शायद कर देता। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंधे के जो गधा है ना, गधा डोंकी, उसके आंख में दवा डालो ना तो वो सोचता आंख फोड़ने के लिए आ रहा है। हेलो, मजेदार बात है ना। तो वो गधे लोग होते हैं, उनका भला करता है यार। मेरे जैसा चैंपियन आदमी उसके लिए बैठता, कुछ नहीं तो 2-5 लाख बचाता, अब जाके कर ले। और उसको मैंने बोला नाउ यू आर रिजेक्टेड, आई डोंट वांट टू वर्क विथ यू। हेलो, डिस्क्वालीफाइड, हकाल गाड़ी, चल हवा आने दे। तेरे जैसे बहुत आते जाते हैं। और ये आप कब बोल पाओगे, पहले बड़ा एम्पायर क्रिएट करो, पैसे रखो, बैंक बैलेंस सॉलिड रखो। अपने कोई गरज है तो भीख मांगना पड़ेगा किसी के सामने। पोस्चर तब रहेगा जब होना चाहिए अपने पास स्ट्रांग। इसलिए कड़ी मेहनत करो भाई, 3 से 5 साल, मुद्दे से ना बदल जाए। तो भाई मेरे को थी ऑफिस की जरूरत, तो वो फ्लैट था, मैं दिखाने आया। मैं बहुत कम जाता था देखने, मैंने मुश्किल से 6 महीने काम किया, फिर दूसरे लोग दिखाते थे। मेन निगोशिएशन और क्लोज करना, ये मेरा मेन काम था, फॉलोअप लेना। तो भाई गए वहां, जब देखा तो अचानक जब पेपर देखने लगे तो पता लगा ये तो कमर्शियल प्रॉपर्टी निकल गई। देखो कैसे होता है, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे ऑफिस चाहिए, वो फ्लैट दिखा रहा हूं, फ्लैट की जगह वो कमर्शियल होता है। और जैसे ही मैं डील इसकी, और ये तैयार हो जाता है खरीदने के लिए, तो मैं वो भाई साहब को बोलता हूँ रुक जाओ सर, पता नहीं कमर्शियल रेजिडेंशियल क्या लोचा है, आज मत टोकन दो, देखेंगे अपन। हाँ, और मेरी नीयत तो बिगड़ चुकी थी, मैं यही तो ढूंढ रहा था।
एंड देन फिर मैं दूसरे दिन फाइनल कर देता हूँ। और तब की बात बताओ, मेरे पास कुछ नहीं था ऐसा कि बैंक में पूरा रात को सोए सवेरे जाके खरीद लिया। अब कैसे वो भी स्टोरी बताऊंगा, बट बताने का मकसद ये, कोई चीज अगर आप शिद्दत से चालोगे, अरब% जितने भी मतलब गूगल कर ले, जितने नंबर आते होंगे उतने नंबर बोल रहा हूं, वो पूरी होती है 100%। यकीन करना, अवचेतन मन में जाना चाहिए हमेशा। उसके बाद में विजुलाइज करो, एक दिन ये कार में ड्राइव करूंगा, कैसे लगेगा जब मैं जाऊंगा, छूंगा पैर, दोस्तों को मिठाई दूंगा, म्यूजिक कैसे बजेगी, कैसे नए गाड़ी की स्मेल आएगी, वो जो फोटो आए, जस्ट उसमें जियो। जस्ट इतना रिपीटेशन कि वो चला जाए अवचेतन मन में। मतलब देखो, मान लो आपको सवेरे एक फ्लाइट पकड़नी है और सवेरे 3 बजे वो फ्लाइट है, आपको 1:30 बजे उठना है। तो आप क्या कर रहे हो, शाम को अरे यार 1:30 बजे उठना, अलार्म लगा दो, 1:30 बजे अभी से पैकिंग करो, 1:30 बजे करना, ये कर लो। तो दिन भर ऐसा कर रहे हो। होता क्या है, इतनी बार दिमाग में जाता है। आप अलार्म अगर लगाओगे 1:30 बजे का, आप देखोगे 5 मिनट पहले ही 1:25 पे उठ गए, घड़ी देखते कि अरे यार 1:30 बजने वाले। होता है क्या नहीं, 100 में से 100 बार होता है। क्योंकि बार बार सोच रहे हो सवेरे उठना है, जाना है, फ्लाइट का ऐसे टाइम है, वहां जाना है, एक्साइटमेंट है, चाहे घूमने जा रहे थे किसी, तो वो ब्रेन में भी वॉच है, वो टाइम भी जानता है, सब कुछ जानता है। या आप सो रहे हो, देखो सो रहे हो, किसी मच्छर काटा, आप ऐसे कर लेते हो। ऐसा नहीं कि उठे, कौन है, क्या हुआ, क्यों खुजली हुई, ऐसे नहीं करते ना। इसका मतलब एक ब्रेन है जो हमेशा जग रहा है, और वो है आपके अवचेतन मन। और अवचेतन मन में अपार की शक्ति होती है, उसका सीधा कनेक्शन ऊपर वाले से होता है। जो आप उसमें डाल दोगे वो सत्य साबित कर देगा, चाहे बुरा चाहे अच्छा, चाहे बुरा चाहे अच्छा। जो आप सोचते हो तथास्तु बोलता है। तो ये एक, क्योंकि मैंने पूछा था आपके सपने क्या है, लोगों ने सपने बताए। अब मैंने आपको सीक्रेट बता दिया, ये उसके बारे में वर्बलाइज करो, मुंह से बोलो, बॉय एक दिन मैं कार लेने वाला हूं। अभी मेरा भाई का फोन आया, आ रहा था कार से, ऑफिस आते ही पहला वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कहीं निकलना भी था। तो बोला भैया, बोला अभी एक लॉन्ग ट्रिप जाना है 15-20 दिन की। उसके बेटे के एग्जाम है मार्च में, बोर्ड में 10th में है। तो बोला मार्च जैसे एग्जाम होगा जाएंगे अपन, और अभी माहौल है पूरा, राम मंदिर, अयोध्या, सब बड़ा सर्किट पूरा जो भी है करके आएंगे। ठीक है, मेरा एक ही रहता है, तथास्तु, तूने बोल दिया, तेरे शब्द सच हो गए, खत्म। बोला लेकिन भैया इसलिए फोन किया, अपने को गाड़ी भी लेनी है कि पूरी फैमिली जाएंगे, अभी 8 सीटर लेंगे एकदम। मैंने बुक भी कर डाली है। अब आप बोलोगे कि अब मेरा कैसे, तुरंत ले लिया तो ले लिया, मैं कभी पलटी मारता हूँ, मेरे मन बहुत बदलते रहते हैं, बड़ा ऐसा कैरेक्टर हूँ। तो मैंने इनोवा हाई क्रॉस एक आती है, हाइब्रिड गाड़ी है, मुझे 8 सीटर, मैं हूँ जबकि हस्बैंड वाइफ, मेरा कोई नहीं है घर पे, बेटी की ब्याह हो चुकी है, बेटा मेरा US में है। तो हम तो भाई बहुत काफ़ी है जो है, पर ऐसे ही शौक, ठीक है, आप भी ये कर सकते हो शौक। मतलब पहले तो आपके पास कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी होती है, चॉइस की जिंदगी के लिए 3 से 5 साल कड़ी मेहनत, जाने का नो सुन के आने का, जाने का नो सुन के आने का, जाने का नो सुनने का, यही सीक्रेट है बॉस। यस का नहीं मैं बोलता कभी भी, नो कलेक्ट करो। तो क्या, अवचेतन मन की शक्ति। तो कैसे, उसको लिखो, सपने लिखो, जो जो चाहिए उसके पिक्चर्स चिपकाओ। हमारा ब्रेन ना पिक्चर में, ए फॉर एप्पल, तो ए नहीं दिखाई देता हमको, एप्पल दिखाई देता है। अगर मैं एप्पल बोलता हूं तो क्या APPLE ऐसे देखते हो क्या, सेब दिखता है ना आपको। हम इमेजिनेशन में सोचते हैं हमेशा, इसलिए पिक्चर्स लगाने बहुत जरूरी है। अगर किसी को कोई कार, जाकर टेस्ट ड्राइव लो उसका, जो चाहते हो उसके बारे में देखते रहो, सोचते रहो, वर्बलाइज, विजुलाइज, वाइटलाइज, टच करो, फील करो, अवचेतन मन में चली जाए बस। कैसे जाए पता नहीं। अवचेतन मन वो भी है, जैसे आप ड्राइव करते हो तो अभी कैसे घर जाते हो तो ऐसे देखते हुए कब ब्रेक लगाओ, अरे रुको, अरे गियर बदलना है। शुरू में कितना मुश्किल हो रहा था, अब ऑटोमेटिक चल रहे हो, फोन पे भी बात कर रहे हो, हाँ भाई बोल, और सब, या अब फोन पे तो अलाउड नहीं है, बट आप लगा देते हो सिस्टम पे इन्फॉर्मेशन और बातें करते हो, और कब पहुंच जाते हो पता नहीं, ऑटोमेटिक ब्रेक लगता है, गियर बदलता है, ये जो भी सारी चीजें होती है वो है अवचेतन मन। या आप खाना खाने बैठे हो, खाना लगा हुआ है, लाइट चली गई, तो ऐसा नहीं ढूंढते मुंह कहाँ है, अंधेरे में भी खा सकते हो कि मुंह यहाँ है। क्यों? क्योंकि इतनी बार ऐसा किया है कि सब मालूम है। हेलो, पर छोटे बच्चे थे तो देखो कैसा खाता है, इधर उधर लगाता है, उसको उठाने को भी नहीं जमता है। समझ रहे हो? तो अवचेतन मन में कोई चीज डाल दो, बस एक ही चीज बताने का मकसद है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है।
तो जो चाहिए अभी इसी वक्त उसको लिखो। कितना बड़ा है, ऐसे हो नहीं सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है, अभी तक तो मेरी उम्र में मैंने 10,000 महीना कमाया, अगर मैं 10 लाख लिख दूंगा तो होगा क्या नहीं होगा। मत डाउट करो मेरे भाई, मैंने बता दिया। और चेतन मन को कुछ पता नहीं है। 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब, उसके लिए डजंट मैटर। उतना ही आसान है जितना 100 रुपए, उतना ही 10 करोड़ अट्रैक्ट करना। सपने देखने में कोई कीमत लगती है क्या? नहीं, आप बहुत बड़ा फरारी लंबोर्गिनी के सपने देख रहे हो तो बहुत ताकत है। इतना ही आसान है जितना मारुति 800 का, अल्टो का लगता है उतना ही, और पाना भी उतना ही आसान है। खाली आपको यकीन होना चाहिए। हमको यकीन नहीं होता, हम जब सोचते हैं तो हमको लगता है फाइल डजंट एग्जिट, नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट पता नहीं, हमारे तो किसी खानदान में नहीं लिया, कैसे होगा? अरे भाई, अंबानी के भी खानदान में किसी ने नहीं कुछ किया था, उसने तो कर दिया। जितने भी आज रईस लोग हैं जाके देखो, सब सेल्फ मेड मिलियनियर हैं। हेलो, 70% देखोगे ना, चाहे वो पूरा चाइना या जो भी रिच बन रहे, वो सब खानदानी अमीर नहीं थे, वो अभी बने। तो आप भी हो सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। दोस्तों, कमेंट करना बहुत जरूरी है। अभी रियल एस्टेट में तो बहुत सारे वीडियो बना दिए, उसका ऐप आ गया ट्रेनिंग के लिए। आप कोई भी टॉपिक पे अगर चाहो, कोई भी टॉपिक पे आप चाहो तो कमेंट करो, उस पर आपको वीडियो मिलेंगे। इसी के साथ आई एम डन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।